डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्विसिटम में एम्ब्रियो डेवलपमेंट या भ्रूण का विकास। अभी तक हमने इक्विसिटम में प्रोथेलस का डेवलपमेंट और उसका स्ट्रक्चर देखा है। इस प्रोथेलस को, जो कि गैमेटोफिटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है, यह प्रोथेलस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या लैंगिक रूप से जनन करता है। जब यह लैंगिक रूप से जनन करता है तो इसमें दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स या लैंगिक जनन अंगों का निर्माण होता है। इसमें से जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम फीमेल गैमेटेंजियम या मादा युग्मकधानी कहते हैं, इसको हम आर्किगोनियम के नाम से जानते हैं। और इस आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट एग का निर्माण होता है। दूसरी तरफ जो मेल गैमेटेंजियम है या नर युग्मकधानी है, इसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं। और इस एंथ्रीडियम में बहुत सारे मल्टीफ्लैजिलेट या बहुकशाभिक पुंबड़ू या एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है। एंथीरोजोइड्स को हम मेल गैमीट्स भी कहते हैं। अब हम इसके आगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन से जस्ट पहले आर्किगोनियम की नेक कैनाल सेल्स, जिन्हें ग्रीवा नाल कोशिकाएं भी कहते हैं, और वेंटर कैनाल सेल, जिसे अंडधा नाल कोशिका कहते हैं, ये सेल्स विघटित हो जाती हैं और इनके विघटन से मैलिक एसिड बनता है। अब आर्किगोनियम की तरफ जो इक्विसिटम के मेल गैमीट्स या जिन्हें हम एंथीरोजोइड्स भी कहते हैं, ये जल में तैरते हुए आर्किगोनियम की नेक के समीप पहुंचते हैं। तब यह जो मैलिक एसिड बना है, ये मैलिक एसिड आर्किगोनियम की नेक की तरफ आते हुए मेल गैमीट्स को आकर्षित करता है और बहुत सारे मेल गैमीट्स या एंथीरोजोइड्स आर्किगोनियम की नेक के अंदर प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से केवल एक ही मेल गैमीट एग के साथ संयोजित होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। अब ये जाइगोट है, ये डिप्लॉइड हो जाता है क्योंकि यह जाइगोट मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होता है और फीमेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होता है, दोनों के संयोजन से बनता है। तो जाइगोट डिप्लॉइड होता है और इस जाइगोट से अब बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो निषेचन के फलस्वरूप जो हमारे पास में डिप्लॉइड जाइगोट या द्विगुणित युग्मनज बना है, उससे अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो से फिर अगली बीजाणु उद्भिद प्रावस्था का निर्माण होता है या न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण होता है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि गैमीट्स या युग्मकोद्भिद पीढ़ी की लास्ट कोशिकाएं होते हैं और इनके फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है, जो डिप्लॉइड होता है, यह नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन या अगली बीजाणु उद्भिद प्रावस्था की प्रथम कोशिका के रूप में कार्य करता है। अब यह युग्मनज विभाजित होकर के एम्ब्रियो बनाता है और इस एम्ब्रियो से नए बीजाणु उद्भिद का निर्माण होता है। इक्विसिटम की अधिकांश जातियों के अंदर जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन अनुप्रस्थ होता है, जो कि स्त्रीधानी के ग्रीवा के समकोण पर होता है। इस प्रकार से फर्स्ट डिवीज़न, ये जो स्त्रीधानी की जो नेक है, इस नेक के समकोण पर इस तरह से फर्स्ट डिवीज़न जाइगोट का होता है और इससे दो सेल्स बनती है। ऊपरी सेल को हम एपीबेसल सेल कहते हैं और निचली सेल को हम हाइपोबेसल सेल कहते हैं। इन दोनों ही कोशिकाओं से इक्विसिटम में भ्रूण या एम्ब्रियो का विकास होता है, जबकि सिलेजिनेला के अंदर निलंबक पाया जाता है, लेकिन इक्विसिटम के अंदर
निलंबक या सस्पेंसर का निर्माण नहीं होता है। अब इस जाइगोट के अंदर दूसरा विभाजन जो है वो वर्टिकल होता है या उदग्र होता है, और जिसके कारण 4 सेल्ड एम्ब्रियो या 4 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है। इस 4 सेल्ड एम्ब्रियो की चारों कोशिकाएं असमान होती है। अब इस 4 सेल्ड एम्ब्रियो में फिर से एक उदग्र विभाजन या वर्टिकल डिवीजन होता है, जो कि पहले वाले उदग्र विभाजन के समकोण पर होता है। और इस विभाजन के पश्चात इस एम्ब्रियो में 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 4 आपको सामने से दिखाई दे रही हैं, 4 इसके पीछे की तरफ होती हैं। इसमें से जो ऊपरी 4 सेल्स होती हैं यह एपीबेसल सेल्स कहलाती हैं, और नीचे वाली 4 कोशिकाएं जो होती हैं ये हाइपोबेसल सेल्स कहलाती हैं। अब जो ऊपर की 4 ये जो एपीबेसल सेल्स हैं, इनमें से एक कोशिका जो कि सबसे बड़ी होती है, यह प्ररोशीष कोशिका या एपिकल सेल ऑफ शूट के रूप में कार्य करती है, और बाकी की जो 3 कोशिकाएं होती हैं वे लीफ इनिशियल्स या पर्ण प्रारंभिक कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार से जो ये नीचे का जो हाइपोबेसल सेल्स जो कि 4 होती हैं, इनमें से जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ये रूट इनिशियल या मूल प्रारंभिक कोशिका का कार्य करती है, तथा शेष 3 कोशिकाएं फुट बनाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह ऊपरी शूट इनिशियल सेल है और ये नीचे की तरफ रूट इनिशियल सेल है। शूट इनिशियल सेल की सक्रियता से फिर प्ररोह या शूट का निर्माण होता है, और रूट इनिशियल सेल की सक्रियता से फिर रूट का निर्माण होता है। इस रूट इनिशियल सेल की सक्रियता से भ्रूणीय जड़ या एम्ब्रियोनिक रूट बनती है, और यह भ्रूणीय जो जड़ बनती है यह प्रोथेलस को भेदती हुई नीचे की तरफ वृद्धि करती है और सॉइल में स्थापित हो जाती है, और आगे चल कर के यह इक्विसिटम की रूट का निर्माण करती है। अब ये जो शूट इनिशियल सेल है या प्ररोह प्रारंभिक कोशिका है, इसकी सक्रियता से स्टेम या तने का निर्माण होता है। इस तने को हम प्राथमिक स्टेम कहते हैं। जब इस सेल से प्राथमिक स्टेम का निर्माण हो जाता है तो ये प्राथमिक स्टेम इस आर्किगोनियम की नेक को बस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ वृद्धि करता है और तने का निर्माण करता है। इस प्राथमिक तने में नोड्स और इंटरनोड्स यानी कि पर्व और पर्व संधियां दिखाई देती हैं। इस प्राथमिक स्टेम की नोड पर शुरू में 3 ही पत्तियां पाई जाती हैं। अब ये जो प्राइमरी स्टेम या प्राथमिक स्टेम बना है, इसकी वृद्धि सीमित होती है और यह 10 से 15 इंटरनोड्स बनाने के बाद में इसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है और इसके बेस से एक सेकेंडरी ब्रांच या द्वितीयक शाखा का निर्माण होता है या द्वितीयक स्टेम का। इस द्वितीयक तने की नोड पर 1 से लेकर के 5 लीव्स होती हैं। अब प्राथमिक तने की भांति ही यह जो द्वितीयक तना होता है, इसकी वृद्धि भी लिमिटेड या सीमित होती है और इसको फिर से रिप्लेस कर दिया जाता है एक तृतीयक ब्रांच के द्वारा या तृतीयक स्टेम की ब्रांच के द्वारा। और यह इस तरह से प्रोसेस जो होता है वह कई बार चलता है और 3 से लेकर के 4 तक हमारे पास में शूट्स या प्ररोह विकसित होते हैं और अंत में एक शूट या एक प्ररोह विकसित हो जाता है जो कि ऊपर की तरफ वृद्धि करता है और यह ऊपर की तरफ वृद्धि नहीं करता है और यह हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है तथा भूमि या सॉइल को पेनिट्रेट करके या चीर करके अंडरग्राउंड वृद्धि करता है और राइजोम कहलाता है। यह फर्स्ट राइजोम या फर्स्ट प्रकंद के रूप में कार्य करता है।
यह फिर बहुवार्षिक या पेरिनियल होता है और इससे रेगुलरली नई नई एरियल शूट्स या वायवीय प्ररोह का निर्माण होता रहता है। इस तरह से हमने इक्विसिटम की लाइफ साइकिल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करी है। ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये प्रोथेलस है और ये नए स्पोरोफिटिक प्लांट्स हैं जिनके ये आपको तने दिखाई दे रहे हैं। ये नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइड हैं। नोड्स पर लीव्स दिखाई दे रही हैं और नीचे की तरफ ये रूट्स दिखाई दे रही हैं। बाद में प्रोथेलस जो होता है वह नष्ट हो जाता है और ये जो न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट है ये अपनी जड़ों की सहायता से भूमि से संबंध स्थापित कर लेते हैं और अपनी कायिक वृद्धि करते हैं और कायिक वृद्धि करने के बाद में इनमें फिर से स्पोर्स के द्वारा जनन होता है। स्पोर्स स्ट्रोबिलस के अंदर बनते हैं और इस प्रकार से इक्विसिटम की लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हम इक्विसिटम की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र को या हम पीढ़ियों के एकांतरण को या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इक्विसिटम का ये स्पोरोफाइट प्लांट है, बीजाणु उद्भिद पौधा, जो कि जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित होता है और यह प्लांट कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि ट्यूबर्स के द्वारा होता है जनन करता है। ये ट्यूबर्स जर्मिनेट होकर के फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट को बनाते हैं। अब ये स्पोरोफिटिक प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। उस समय इसमें स्ट्रोबाइलस बनते हैं। स्ट्रोबाइलस स्पोरेंजियोफोर से बने हुए होते हैं और इन स्पोरेंजियोफोर पर स्पोरेंजिया विकसित होती है। सभी स्पोरेंजिया एक समान होती है और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्थित जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं जो कि डिप्लॉइडी होती हैं, इनके अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस से स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये स्पोर्स चूँकि एक ही प्रकार के होते हैं, साइज में, शेप में, फंक्शन में, इसलिए हम इन्हें होमोस्पोर्स कहते हैं। और ये स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन के कारण बने हुए होते हैं। इसके पश्चात ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और प्रोथेलस का निर्माण करते हैं। यह जो प्रोथेलस है यह गैमेटोफिटिक जनरेशन या युग्मकोद्भिद अवस्था को निरूपित करता है। यह प्रोथेलस फिर जनन करता है। इसमें जो जनन होता है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के समय इसमें नर युग्मकधानी एंथ्रीडियम का विकास होता है और फीमेल युग्मकधानी आर्किगोनिया का विकास होता है। आर्किगोनिया में फीमेल गैमीट या एग का निर्माण होता है और एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमीट्स या एंथेरोजोइड्स का निर्माण होता है। ये एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो बहुकशाभिक होते हैं। अब ये एंथेरोजोइड और एग फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं और इनके फ्यूज़न से डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है और इस डिप्लॉइड जाइगोट से अभी जो हमने पढ़ा है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, यह एम्ब्रियो विकसित होता है और एम्ब्रियो फिर मैच्योर होकर के स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम इक्विसिटम की लाइफ साइकिल में देखते हैं कि दो प्रकार की जनरेशन जो होती है वह आती है। एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन जो कि डोमिनेंट जनरेशन है या प्रभावी पीढ़ी है और दूसरी आती है गैमेटोफिटिक फेज या युग्मकोद्भिद प्रावस्था जो कि अप्रभावी पीढ़ी होती है। इस प्रकार से इक्विसिटम के अंदर पीढ़ियों का एकांतरण चलता रहता है या जनरेशन्स का ऑल्टरनेशन चलता रहता है।